अभी गुरुजी ने जब गुरुजी अपनी बात रख रहे थे आप सब लोगों के बीच में, आप लोगों ने सुना होगा गुरुजी ने कहा कि अभी बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा हो रहा है। आज लोग हमारे बीच में राजनेता आते हैं और राजनीति करते हैं, हमारा काम कोई नहीं करता है। गुरुजी शायद यही बात कहना चाह रहे हैं। साथियों, आज देश के 70 साल आजाद होने के बाद भी, देश के अंदर 70 साल बाद भी अगर हम लोगों को अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की बात करनी पड़े, हम लोगों को अपने लोगों को प्रदर्शित करना पड़े कि हम लोग भी जिंदा हैं, हम लोग को मत मारो, हम लोगों के साथ अपमान मत करो, तो साथियों इसका मतलब इस देश के अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारे गुरु समनदास जी ना होते तो शायद पश्चिमी भारत के लोग इस सही रास्ते पे चल के आज अपनी कौम की अच्छी बात ना कर रहे होते। समनदास जी ने एक दिशा दी और उस दिशा पे चलकर हम दलित जाति के लोगों ने, और दलित जाति में भी खासकर चमार जाति के लोगों ने एक व्यवस्था बनाई और लाखों लोग सुधर गए जो दारू, मीट, मांस, मच्छी से दूर चले गए। लेकिन साथियों, हम बार बार अपने आप को साबित करते हैं इस देश के सामने, हम बार बार अपने आप को इस देश के अंदर बताने का काम करते हैं, अरे हम गुरुजी को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हमें बार बार अपमानित मत करो, हमें बार बार मत कुरेदो, बार बार हमारे जमीर को ठेस मत पहुंचाओ, नहीं तो तुमको भी हम जवाब दे सकते हैं, हम तुम्हारे खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। साथियों, जब मैं महात्मा विजयदास ज्ञानदास जी से मिला, उन्होंने कहा अपने ओजस्वी विचारों में कि राहुल जी, इस देश के अंदर हमारे लोगों के साथ बहुत अजीबोगरीब स्थितियां घट रही हैं और हो भी रहा है। आप लोग रोज देखते होंगे, कभी हमारी बहन के साथ, कभी हमारे भाई के साथ, कभी गुरु रविदास जी की मूर्ति के साथ, कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के साथ। साथियों, ये अपमान होता है, इसका मतलब इस देश के अंदर कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ पता क्या है? हम किसी धर्म को, किसी जात को, किसी व्यवस्था को चैलेंज नहीं करते, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम जिस बाबा साहब को मानते हैं, जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को जानते हैं, हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान अपने तरीके से काम करता रहे। हम इस देश के मनुवादियों को एक बात बताना चाहते हैं गुरु रविदास मानव सुरक्षा दल के माध्यम से कि आप लोग हमारा अपमान करना बंद कर दो, हमारी बहनों की तरफ गलत नजर उठा के देखना बंद कर दो, हमारी मूर्तियों को तोड़ना बंद कर दो, नहीं तो जवाब तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारी ही भाषा में दिया जाएगा। साथियों, हम इस व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। जब मैं महात्मा विजयदास ज्ञानदास जी से मिला, उन्होंने कहा राहुल जी, हमें अपने समाज के लिए कुछ एक ऐसा काम करना चाहिए गुरु जी के नाम से जो एक ऐतिहासिक और इस दुनिया के अंदर एक इतिहास रचे। साथियों, महात्मा ज्ञानदास विजयदास जी ने एक अपना संगठन बनाया जिसका नाम था गुरु रविदास मानव सुरक्षा दल। आज जो है दल के लोग यहाँ हरी टी शर्ट में और गुरु रविदास जी की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, ये सब लोग उसी दल के संगठन के सदस्य हैं। गुरु रविदास जी के नाम पे जब आपके महात्मा विजयदास ज्ञानदास जी ने इस संगठन को बनाया, मैंने कहा साहब गुरु जी इसका उद्देश्य क्या है? इन्होंने कहा कि हम इस देश के अंदर उस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं कि हम कमजोर हैं, वो ताकतवर हैं। हम इस देश के अंदर उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं, या तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें सुधारने के लिए आज हमारा नौजवान तैयार खड़ा हुआ है। साथियों, इन्होंने एक व्यवस्था दी, एक पंचशूल करके नाम दिया। पंचशूल इसलिए दिया इन्होंने, मेरी बहनें बैठी हुई है यहाँ, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, सिख समुदाय की लड़कियों को देखा है आपने, करपान रखती है ना अपने पास, और वो करपान रखती है, अपने धर्म में उनके करपान जायज है रखना, और उनकी तरफ कोई गलत नजर उठा के नहीं देखता। इसीलिए महात्मा ज्ञानदास विजयदास जी ने कहा कि अगर सिख समुदाय की लड़कियां करपान रख सकती हैं, तो समनदास जी को और गुरु रविदास जी को मानने वाली लड़कियां, हमारी बहनें अपने पास पंचशूल रख सकती हैं। और वो पंचशूल गुरु जी ने हमारे बीच में दिया है। वो पंचशूल का सैंपल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हम चाहते हैं कि वो पंचशूल ज्यादा से ज्यादा हमारी बहन लें, क्योंकि अगर हमारी बहनों के पास अपने सुरक्षा का यंत्र होगा, है हिम्मत कोई हमारी तरफ नजर उठा के देख लेगा? है हिम्मत हमारी बहन की तरफ कोई नजर उठा के देख लेगा? साथियों, इस व्यवस्था को चैलेंज करना। हमने महात्मा विजयदास जी से जब बात की, मैं एक सपना लेके आप लोगों के बीच में आया हूं और महात्मा जी ने उसके अंदर मुझे बहुत सहयोग किया है। साथियों,
इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान काम करता है, लेकिन बाबा साहब के संविधान के साथ साथ इस देश के अंदर उन मनुवादियों का मनुवाद भी काम करता है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान के तहत कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उन मनुवादियों के संविधान के तहत हम छोटे और वो बड़े होते हैं। हमने तय किया है 16 अक्टूबर को, आने वाली 16 अक्टूबर को गुरु रविदास मानव सुरक्षा दल जो है, हमने तय किया है कि हरिद्वार के अंदर उन मनुवादियों के गढ़ के अंदर जाके बताएगा रविदास जी को मानने वाले लोग कितने ताकतवर हैं। जाके बताएगा कि हमसे लड़ना, हमारी बहनों की तरफ गलत नजर रखना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें जवाब दिया जाएगा। ये तय हमने किया है। सम्मानित साथियों, कल्पना करके देखो इस सपने को, मेरे सपने को, महात्मा विजयदास ज्ञानदास जी के सपने को, महात्मा समनदास जी के सपने को अपने सपने के साथ जोड़ के देखो। आप अपने बच्चों के लिए पूरे दिन काम करते हो, अपने बच्चों के लिए पूरे दिन मेहनत करते हो, और आपके बच्चों को मेहनत करने के बाद भी वो लोग सिर्फ इस बात को कह के अपमानित कर दे, अच्छा चमार जाति के हो, इसका मतलब इस देश के अंदर गड़बड़ है। हम उस गड़बड़ को दूर करना चाहते हैं। हमने तय किया है 16 अक्टूबर 2016 को हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान के अंदर हम लोग एक गुरु रविदास जी के नाम पे संत अखिल भारतीय रविदासिया मानव सुरक्षा दल जो है, उसके तहत हम एक आयोजन कर रहे हैं रविदास ऋषिकुल मैदान में। कल्पना करके देखो साथियों, जिस हरिद्वार के अंदर हमारे भाई बहनों को सिर्फ जाति का नाम लेके अपमानित कर दिया जाता हो, जहां उनके लोग अपने मठों में बैठ के हमारी तकदीर लिखते हो कि हमें पढ़ाई से कैसे रोकना है, हमें नीच कैसे रखना है, हमारे लोगों को बुरा कैसे बना के रखना है, इस देश के अंदर आरक्षण कैसे खत्म करना है, और हम लोगों को कैसे भ्रम की जिंदगी को जीवाना है। साथियों, कल्पना करके देखो उस हरिद्वार के अंदर 16 तारीख को, जहां सिर्फ जय गंगे मां हर हर गंगे होता हो, जहां सिर्फ उनकी भगवा क्रांति चलती हो, वहां आपके गुरु रविदास की क्रांति होगी तो उनके पेट में कितना दर्द होगा। कल्पना करके देखो, होगा ना साथियों। हम वो दर्द उनके दिमाग में और पेट में करना चाहते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं। कल्पना करके देखना, जहां वो अपने लोगों की बात करते हो, वहां जब जय भीम जय गुरु रविदास का नारा लगता होगा, उन लोगों को कितना जोर पड़ रहा होगा। उन लोगों को हम बताना चाहते हैं, अब हम लोग जाग चुके हैं, हमें मारना बंद कर दो, हमारे गुरुओं की तस्वीर तोड़ना बंद कर दो, हमारे महात्माओं पे हमला करना बंद कर दो। साथियों, कल की एक घटना है, आप लोगों को सुन के बड़ा दुख होगा। बागेश्वर गांव पड़ता है हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर। उस बागेश्वर में सिर्फ एक चक्की को छू देने मात्र से हमारे भाई का सिर कलम कर दिया, और इस बात को कह के इस अछूत से हम लोग अपवित्र हो गए। और ये गुरु समनदास जी महाराज आज हमें इस दुनिया के अंदर एक रास्ता दिखाना चाहते हैं, और हम लोग वापस अपने घर में सोए हुए हैं। हम लोगों ने तय किया है कि 16 तारीख को इनके घर में घुस के बताएंगे कि हम कितने ताकतवर हैं, रविदास जी को मानने वाले लोग कितने ताकतवर हैं। अब हमारी बहन की तरफ नजर उठा के देखना बंद कर दो, हमारे भाइयों को मारना बंद कर दो। ये सबक हम इन्हें सिखाना चाहते हैं। साथियों, उसी दिन हमने, आप एक और कल्पना करके देखना, क्योंकि महाराज जी यहाँ बैठे हुए, मैं बात बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन अब बोलनी पड़ेगी। साथियों, कल्पना करके देखो, जहां हमें चमार कह के अपमानित कर दिया जाता हो, वहां एक 16 साल की लड़की, उसका नाम है गिन्नी माही, वो लड़की जब वहां डेंजर चमार गाना गा रही होगी, और आप लोग जय भीम जय गुरु रविदास जय समनदास महाराज के नारे लगा रहे होंगे, और एक आसमान से हेलीकॉप्टर आए आप पे फूल बरसा रहा होगा, कल्पना करके देखो उन लोगों के पेट में कितना दर्द हो रहा होगा। ये ताकत दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए? हमें अब अपनी ताकत को दिखाना है, और उन लोगों को एक बात सिखानी है कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। हम बाबा साहब गुरु रविदास समनदास जी को मानने वाले लोग हैं। हम तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहते, हम इंसानियत के साथ इस देश के अंदर जीना चाहते हैं। हमें जीने दो, हमारे बच्चों को जीने दो, हमें अपना सम्मान पाने दो। लेकिन अगर तुम अब हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे, जवाब तुम्हें दिया जाएगा। दे सकते हो साथियों, दे सकते हो? मैं आपसे आह्वान करने आया हूं माताओं बहनों से, 16 तारीख को 10 बजे तक सब लोग हरिद्वार के अंदर इकट्ठा हो और बताओ इस देश के मनुवादियों को कि हम अब जाग चुके हैं, हमें मारना बंद कर दो। हो सकता है, हो सकता है काम। सभी साथियों को और मैं लोग अब अपने सत्संग को, अपने